प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान। तो कक्षा 10 की विज्ञान में आज हमारा टॉपिक होगा कक्षा 10 विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जो प्रकाश होता है सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो हमारे आसपास चारों ओर जो लाइट मतलब जो उजाला होता है इसी को हम कहते हैं प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? जो हमारे आसपास पूरे हमारे चारों ओर जो उजाला होता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश, जिसकी वजह से हमें अपनी आंखों से कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। वह क्या कहलाता है? प्रकाश। अब है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी उजाला या प्रकाश की किरण आई किसी वस्तु या किसी तल से टकराकर वापस लौट जाए तो उसे हम कहते हैं परावर्तन। जैसे कि हमारे पास एक है, हमने माना कि हमारे पास एक है चिकना पृष्ठ, चिकना ताले या चिकना पृष्ठ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिकना ताले। ये क्या है? ये है चिकना ताले, चिकना पृष्ठ। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम इस चित्र के माध्यम से अच्छी बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखिए आप पहले तो हम इसे समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब एक चिकना तल बना लिया, अब हमें एक कोई भी प्रकाश का स्रोत लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई प्रकाश का स्रोत नहीं होगा जब तक प्रकाश नहीं होगा। हम यहाँ पर माना कि हमने यहाँ पर एक टॉर्च ले ली, ये है एक टॉर्च कोई। इससे क्या है? इससे निकला प्रकाश। यहां से कोई भी एक प्रकाश की किरण जब ये जाएगी तो यहां से सीधी जाएगी, जैसी जाएगी यहां पर टकराएगी। तो प्रकाश की किरण है यहां से क्या, यहां से आएगी और यहाँ पर चिकने पृष्ठ पर टकराएगी। अब देखिए जब यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराएगी तो यहाँ से क्या, अब इस साइड तो कोई जगह नहीं है, नहीं तो ये किरण कैसी हो जाती, इसी माध्यम दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती। लेकिन अब क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण बाद में परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो जो किरण आती है मतलब जो प्रकाश के स्रोत से आती है उस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। और जो प्रकाश की स्रोत प्रकाश की किरण चिकने माध्यम में चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे कहते हैं हम परावर्तन। अब देखिए जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर टकराई, इसे हम जहां पर भी प्रकाश की किरण टकराती उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये जो जहां पर प्रकाश की किरण टकराए उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो जो आपतन बिंदु पर एक हम देखिए अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो किसी भी प्रकार का या फिर कोई कोण बनाएगी, कोण तो जरूरी बनाएगी। तो हम इसे कोण दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब। ये डाल दिया एक अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब। तो हमें इस चित्र में सबसे ज्यादा जरूरी है पहले तो एक होना चाहिए एक चिकना पृष्ठ, एक होना चाहिए प्रकाश का स्रोत। ये प्रकाश के स्रोत से जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और चिकने पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के बाद वह क्या होगी, जस्ट उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और एक किरण जहां पर टकराएगी उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और वहां पर एक लंब होता है जिसे हम कहते हैं
अभिलंब। इतना समझ में आया? देखिए एक प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये क्या है? ये है प्रकाश का परावर्तन। अब इस प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आती है वह तो है आपतित किरण, जो किरण परावर्तित हो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब जो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से। इससे प्रदर्शित करते हैं आई से। यही कोण कहलाता है आपका आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम आई से। किससे करते हैं? आई से। तो जो आपतन कोण होता है उसे प्रदर्शित करते हैं आई से, और जो परावर्तित होती है किरण वहां पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तित परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे करते हैं? आर से। तो ये क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो परावर्तन तो हमें वैसे चित्र के माध्यम से तो समझ में आ गया। कैसे आया? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या तल से टकराकर चिकने पृष्ठ या तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन। ये तो हो गई प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। परिभाषा बिल्कुल आसान है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपके प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। लेकिन यहाँ पर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। आपका पहला नियम क्या होता है? इस परिभाषा को हम साफ कर दें क्या? डाल लेना वीडियो रोक के। तो आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। देखिए पहला नियम है, सिंपल सा आपको चित्र के माध्यम से ही ये नियम समझ लेना है। देखिए आपका पहला नियम है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और तल पर अभिलंब। देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब है और परावर्तित किरण ये वाली है परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल पर होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ही तल है, एक ही तल पर तीनों स्पर्श हो रही कि नहीं हो रही? तो इसे हम कहते हैं, जो पहला नियम है इसी से हम क्या बना देंगे? पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर। ये हो जाएगा आपका पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण कौन सी है? ये वाली आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन सा है? ये वाला। और परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण ये तीनों क्या होती है? एक ही
पृष्ठ पर होते हैं। देखिए ये वाला पृष्ठ है जो इसी पृष्ठ पर तीनों हैं या नहीं है, तो एक ही पृष्ठ पर होती है। कौन कौन होती है? आपतित किरण, आपतन बिंदु का अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही पृष्ठ पर होती है। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। आपका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जब कोई मतलब जो प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की आपतित किरण है जो और परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण से कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण से कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे? दोनों, ये दोनों होंगे बराबर। कैसे होंगे? बराबर। तो आपका दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण मतलब कोण आय, यही है आपतन कोण, कोण आय, तथा परावर्तन कोण क्या है? कोण आय। दोनों बराबर होते हैं, तो क्या है? आपतन कोण मतलब कोण आय और परावर्तन कोण मतलब कोण आर, दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे। मतलब जितना कोण थे, अगर यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। तो आपतन कोण मतलब कोण आई बराबर क्या है? कोण आर। ये हो जाएगा आपका दूसरा नियम। उम्मीद करता हूँ आपका जो प्रकाश का परावर्तन है बहुत ही आसानी से अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।